बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कैप्टन। ये एक सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 2 हफ्ते पहले की है, जहां पर विली हैरल्ड नाम के एक जर्मन सिपाही को दिखाया जाता है जो आर्मी छोड़कर भाग रहा है। उसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सिपाही हैं जो विली को मारना चाहते हैं, पर विली एक पेड़ की जड़ के नीचे छुप जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। विली भूखा प्यासा यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे एक दूसरा जर्मन सैनिक मिलता है जो उसी की तरह सेना को छोड़कर छुपा हुआ है। दरअसल इस वक्त में जर्मन सैनिकों को समझ में आ चुका है कि वो इस जंग में हार चुके हैं, इसीलिए कई सैनिक सेना को छोड़ चुके हैं और उन्हीं में से ये 2 भी होते हैं। रात को ये दोनों पासी के घर के दड़बे में अंडे चुराने के लिए जाते हैं, पर घर के लोग उठ जाते हैं, इसीलिए विली के साथी को मार देते हैं। दरअसल इस वक्त खाना पैसा हर चीज की कमी होती है, हर कोई एक दूसरे को लूट रहा है, इसीलिए इस वक्त में चोरी करने वाले को, लूटपाट करने वाले को सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। जर्मनी जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था, आज उसी के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वहीं विली जो भूखा है, ठंड से बेहाल है, वो अपनी जान बचाने के लिए बस भटक रहा होता है। तभी उसे एक जीप दिखती है और जब वो जीप के अंदर देखता है तो वहां पर एक सूटकेस होता है जिसके अंदर एक जर्मन कैप्टन की वर्दी होती है, साथ ही कुछ फल भी। विली यहाँ पर फल खाता है और साथ ही जर्मन कैप्टन की वर्दी पहन लेता है। वर्दी पहनने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि वो खुद ही कैप्टन है। तभी यहाँ पर एक जर्मन सिपाही आता है जो विली को कैप्टन समझ लेता है। वो कहता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, और वो विली की जीप को स्टार्ट कर देता है। विली भी उससे उसके पेपर्स मांगता है। दरअसल विली यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सच में एक जर्मन कैप्टन है। अब ये दोनों के दोनों इस जगह से निकल जाते हैं। रात को ये एक बार में पहुंचते हैं जहां पर सब कैप्टन की ड्रेस में विली को देखकर शांत हो जाते हैं। विली उन सबको हाय कहता है लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल जर्मनी के लोग अब जर्मन सेना से बहुत नफरत करते हैं। जर्मन सेना की वजह से लोगों ने अपनों को खोया है, उनका घर बार परिवार सब कुछ लुट गया। पर यहाँ पर विली सबको बहुत रौब से कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कायम है, जिसका जो जो नुकसान हुआ है वो मुझे बताए, उस नुकसान की भरपाई होगी। ये सुनने के बाद लोग अपने नुकसान का ब्यौरा देना शुरू कर देते हैं। यहाँ बार का जो मालिक होता है वो विली को और उसके साथी सिपाही को खाना भी देता है, जिस खाने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं। रात को यहाँ पर एक चोर को पकड़ा जाता है जो खाना चुरा रहा होता है। विली उसे गोली मार देता है। अगली सुबह ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक घर में पहुंचते हैं जहां पर 3 जर्मन सैनिक जो अपने ग्रुप से अलग हो चुके हैं वो घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। विली घर के अंदर पहुंचकर सैनिकों को ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कैप्टन है जो किसी खास मिशन पर है और उसे और भी सैनिकों की जरूरत है। ये तीनों भी विली को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पांचों के पांचों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये एक जगह आराम कर रहे होते हैं तभी वहां पर 2 और जर्मन सैनिक आते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी गन भी होती है। दरअसल इस वक्त में जर्मनी की सेना पूरी तरह से बिखर चुकी होती है, इसीलिए कुछ सिपाही भाग गए होते हैं और कुछ सिपाही अपने ग्रुप से अलग हो गए होते हैं। ये दोनों सिपाही भी विली को कैप्टन समझते हैं और विली को ज्वाइन कर लेते हैं। अब विली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए सभी सैनिक उसकी गाड़ी को खींचते हैं। पर तभी इनके पास इस एरिया की मिलिट्री की गाड़ी आती है जो इन सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और एक एक करके सबके पेपर्स चेक करते हैं। और अब विली घबरा जाता है क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स नहीं है, और जब उससे पेपर्स मांगे जाते हैं तो विली कहता है कि मैं ऐसे अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक कैप्टन हूँ। तभी इस टुकड़ी का जिन्होंने इन्हें घेरा हुआ है उसका कैप्टन आता है और विली से पूछता है कि मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। विली कहता है कि मैं खास मिशन पर हूँ, मुझे हाई अथॉरिटी ने यहाँ पर भेजा है। कैप्टन उससे पूछता है कौन सी हाई अथॉरिटी? विली कहता है मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। कैप्टन कहता है मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। विली अपनी जेब से पेपर्स निकालता है जिस पर उसका नाम नहीं है, पर देने से पहले वो कहता है कि मैं भी एक कैप्टन हूँ, तुम भी एक कैप्टन हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहूंगा। ये सुनने के बाद दूसरे कैप्टन को यकीन हो जाता है कि विली सच में एक कैप्टन है और वो किसी
किसी खास मिशन पर है, इसीलिए वो उसके पेपर्स चेक नहीं करता और विली की जान बच जाती है। कैप्टन विली को बताता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वर्दी पहनकर आते हैं जो आम लोगों को लूटते हैं, उन्हें मारते हैं। विली कहता है अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सबक सिखाऊंगा, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद कैप्टन की टीम के साथ विली भी अपनी टीम को लेकर उसकी छावनी तक पहुंच जाता है, जहां पर इनकी मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है। कैप्टन जंकर को बताया जाता है कि कैप्टन विली को यहाँ पर खुद हिटलर ने किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कैप्टन जंकर जब विली को देखता है तो कहता है शायद मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, पर फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेरी याददाश्त तेज है, मैं जल्द ही याद कर लूंगा। कैप्टन जंकर भूल चुका होता है कि विली वही सिपाही है जिसे वो इस कहानी की शुरुआत में सेना से भागने के आरोप में मारना चाहता था। अब ये सब के सब एक प्रिजनर कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर सभी गार्ड्स का लीडर जिसका नाम कर्ल है वो इनके पास आता है। उसे लगता है कि कैप्टन विली यहाँ पर सेना के सभी कैदियों का कोर्ट मार्शल करने के लिए आया है, लेकिन जंकर उसे बताता है कि हिटलर ने कैप्टन विली को यहाँ पर किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कर्ल विली को बताता है कि सेना के सभी कैदियों से हम परेशान हो चुके हैं, ये बार बार यहाँ से भागते हैं, बाहर जाने के बाद ये लोगों को लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, रेप करते हैं, इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल है और जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आते हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों ने आम जनता को बहुत परेशान कर रखा है, हो सकता है कि ये यहाँ से भागकर दुश्मन सेना के साथ मिल भी जाएं, हमें इन सब को खत्म कर देना चाहिए। विली कहता है कि मैं शायद इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर सबसे पहले मुझे कैदियों से मिलना होगा। जंकर अब इस जगह से चला जाता है और कर्ल विली को और उसके साथियों को उस जगह ले जाता है जहां पर उन कैदियों को बंद किया गया है जो जेल से भाग गए थे। कर्ल कहता है कि मैं वार्डन को बुला कर लाता हूं। वो वार्डन को बुलाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर विली के साथ जो उसका सिपाही होता है वो यहाँ पर कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारता है, साथ ही उनके पैसे भी उनसे ले लेता है। वहीं कर्ल जब वापस विली के पास आता है, विली कहता है कि हम इन सभी कैदियों को खत्म कर देंगे। कर्ल अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि फिंस के पास गड्ढा खुदवाओ जहां हम इन कैदियों को मारकर दफना देंगे, ये इतने खतरनाक हैं कि ये कॉफिन भी डिजर्व नहीं करते। वहीं वार्डन देखता है कि फिंस के पास गड्ढा खुदवाया जा रहा है, वो समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी हो रही है, इसीलिए विली के पास जाता है। वो विली से कहता है कि मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं मिले कि हमें कैदियों को मारना है, नहीं मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है और मेरे पास पूरे अधिकार हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को कॉल करता है और वो बताता है कि विली यहाँ पर कैदियों को मार रहा है, उसने पहले 5 कैदियों को मार दिया है। विली भी सीनियर से फोन पर बात करता है, वो कहता है कि जिन 5 कैदियों को मैंने मारा वो सब के सब अपराधी थे, हिटलर ने मुझे खास अधिकार दिए हैं और मैंने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वार्डन को बताया जाता है कि कल तक तुम्हें रुकना होगा, कल मैं खुद वहां पर आकर कैप्टन विली की इंक्वायरी करूंगा। वार्डन विली को कहता है कि कल तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विली उस जगह से चला जाता है। इसके बाद कर्ल जिसे विली पर पूरा विश्वास है, वो विली के हर एक फैसले से बहुत खुश है। वो जस्टिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर को कॉल करता है और विली के साथ मिलकर उस सीनियर को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि विली को यहाँ पर हिटलर ने भेजा है और उसके पास खास पावर है। जस्टिस डिपार्टमेंट का वही सीनियर वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि विली जो कर रहा है उसे करने दो, उसे हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। इसके बाद विली और कमांडर 30 कैदियों को गड्ढे के अंदर भेजते हैं और उन 30 के 30 कैदियों को गोली मार दी जाती है। शाम को एक बार फिर से कैदियों को बाहर लाया जाता है और 30 कैदियों को दोबारा से गड्ढे के अंदर डाला जाता है और 30 और कैदियों को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर गड्ढा भरने के लिए दूसरे कैदियों को कहा जाता है, पर वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। वहीं वार्डन को दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ों से बहुत बेचैन होता है। उसे विली पर शक है क्योंकि उसने विली की पैंट देखी होती है जो कि उसके साइज की नहीं होती। वार्डन को पूरा विश्वास है कि विली यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। वो अपने सीनियर को कॉल करता है, उसका सीनियर कहता है कि जो कुछ तुम्हें लगता है वो सब कुछ मुझे रिटर्न में चाहिए। वार्डन अपने साथी को कहता है कि मुझे शहर जाना होगा, वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ में कोई भी पावर नहीं है। वार्डन यहाँ से शहर चला जाता है। वहीं विली को दिखाया जाता है जो आज खुश है, इसीलिए वो सबको पार्टी देता है। पार्टी में सब बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद विली जब बाहर आता है तो वो देखता है कि अभी भी कुछ कैदी बचे हुए जिन्हें मारना बाकी है। विली उन सब के हाथ बांध देता है और उन्हें भागने के लिए कहता है और जब वो भागते हैं तो विली
पीछे से गोलियां चलाता है और उन सब को मार देता है। दरअसल विली ने आज जिन 90 कैदियों को मारा होता है वो जर्मन की सेना के वो सैनिक थे जिन्होंने सेना छोड़ दी थी और यहाँ से भागकर वो आम लोगों को लूटते थे, उन्हें परेशान करते थे, साथ ही मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ भी खेलते थे। अब रात को यहाँ पर अलाइड की सेना इस कैंप पर हवाई हमला कर देती है जिससे लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, पर विली और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। बचे हुए साथियों को विली बड़ी बड़ी पोस्ट देता है और ये सब के सब अब शहर आ जाते हैं जहाँ पर विली और उसके साथी शहर में आम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक होटल होता है जहाँ पर ये स्टे करते हैं। विली का एक साथी उसके साथ बदतमीजी करता है जिसे विली मौत की सजा सुनाता है, यानी कि विली ने अपनी खुद की एक अदालत भी बना ली है। अब अगली रात को होटल में आर्मी पुलिस छापा मारती है और विली और उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। इसके बाद विली के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन जज विली को कोई सजा नहीं सुनाता। वो कहता है कि विली ने जो कुछ किया वो जर्मनी के लोगों के लिए किया, लेकिन अब उसे फ्रंट में दोबारा से लड़ने के लिए जाना होगा, यानी कि बर्लिन में जहां पर हिटलर है और लगातार अलाइड की सेना उस तरफ बढ़ रही है। पर इससे पहले कि विली को बर्लिन भेजा जाता, विली इस जगह से भाग जाता है और आखिरी बार विली को हमें जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 23 मई सन 1945 को विली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया गया। वो अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। 14 नवंबर सन 1946 को विली और उसके 6 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। विली इस वक्त मात्र 21 साल का था। इस फिल्म में हमें जर्मनी के उस सच को दिखाया गया है जहां पर जर्मनी के आम लोग दुश्मन सेना से नहीं बल्कि खुद अपनी जर्मन सेना से परेशान हैं। वो उनसे नफरत करते हैं। जो आग जर्मनी ने दूसरों के घर पर लगाई थी, अब उसी आग से उनके खुद के हाथ जल रहे हैं। यहाँ पर हर एक जर्मन दूसरे जर्मन का दुश्मन है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द कैप्टन की।